हेलो स्टूडेंट्स, नाउन के नेक्स्ट चैप्टर में आप अब पढ़ने जा रहे हैं मैस्कुलिन नाउन से फेमिनिन नाउन में बदलने के रूल्स। साथ में बदलने के रूल्स इसके क्या है कि बहुत ही स्पेशल रूल्स इसके नहीं बने कि ऐसा होगा तो ऐसा कर देते हैं। इनका कोई बहुत अच्छा रूल नहीं है। इनका सबसे अच्छा तरीका क्या है एग्ज़ाम में इनको क्रैक करने का, इन एग्ज़ाम में इनको सॉल्व करने का कि ये बहुत ही ज़्यादा नहीं होते। इनको क्या करते हैं हम लोग लर्न कर लेते हैं। तो आज जो बताए जाएंगे आपको कि कैसे आप मैस्कुलिन का कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आप फेमिनिन नाउन में लर्न करना सीखेंगे। टेट और सुपर टेट ये दो ऐसे एग्ज़ाम है कि इसमें टेट में हर हाल में दो क्वेश्चन मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर करना सीखा आएगा। हर हाल में दो क्वेश्चन तो आने ही हैं और मेरी कोशिश है कि आज के वीडियो में आपको जितने भी वर्ड्स बताए जाएं सारे इम्पोर्टेंट हो और सारे एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा रोल अदा करें। इट मीन कि एग्ज़ाम के पर्पज से ही मैंने वो सारे वर्ड सिलेक्ट करे हैं कि जो एग्ज़ाम में आने लायक हो। तो इनको आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर करके आप लिख लें और लर्न कर डालें। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके पहले थोड़ी सी जानकारी ये दे दें कि लिखा हुआ मैस्कुलिन नाउन इट मीन मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन नाउन इसका मतलब फेमिनिन जेंडर। आपको पहले भी बताया गया था कि जो जेंडर होते हैं वो 4 टाइप्स के बताए गए थे कि जेंडर हमारे जो थे वो 4 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? पहला था आपका लिखा हुआ इधर फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर पहला बताया गया था कि फेमिनिन जेंडर होता है। फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं? मतलब स्त्रीवाचक शब्द। स्त्रीवाचक शब्द आपको पता है मदर, सिस्टर, काऊ, ये सारे वर्ड आप देख रहे हो कि स्त्रियों को बुलाने वाले, उनको एड्रेस करने वाले वर्ड हैं। सारे फेमिनिन जेंडर मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स जो केवल स्त्रियों के लिए यूज किए जाएंगे उनको आप फेमिनिन जेंडर कहोगे। इसके बाद दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर के बारे में आप जानते हो कि मैस्कुलिन ये वर्ड है मेल। मेल मतलब हो गया आपका पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक, अब ये समझ लो कि मदर का अगर पुरुषवाचक पूछा जाए, मैस्कुलिन पूछा जाए एग्जाम में, इतना इजी वर्ड तो आएगा नहीं कि मदर पूछे, सिस्टर पूछे, काऊ पूछे। मदर का आप तुरंत लिख देंगे फादर, सिस्टर का लिख देंगे ब्रदर और काऊ का आप लिख देंगे ऑक्स। इतने इजी तो आप जानते हो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर लिखा हुआ है। तो मैस्कुलिन जेंडर ऐसे नाउन्स जो कि पुरुषों के लिए बोले जाएंगे, पुरुषों को एड्रेस करने वाले जितने भी नाउन्स होंगे वो सारे आपके हो जाएंगे मैस्कुलिन जेंडर। यहाँ पर जैसे मैंने बोल दिया मदर का क्या हो जाएगा, अपोजिट फादर। ये फादर जो वर्ड है मेल वर्जन है, मेल मतलब पुरुषों के लिए आप यूज करोगे। इसके अलावा फादर के अलावा हो गया सन। जैसे किसी का एक लड़का है तो उसके लिए लड़का क्या है, पुरुषवाचक, उसके लिए आप डॉटर तो बोल नहीं सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे कि फादर ही डॉटर बोल नहीं सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, सन बोलोगे। तो जो सन वर्ड है पुरुष के लिए यूज हुआ, इसीलिए आपने क्या करा है कि सन बोला उसके लिए। ठीक, तो जो फादर है पुरुषों के लिए, सन है पुरुषों के लिए। इसके अलावा ऑक्स क्या है, मतलब क्या ये स्त्रीवाचक है? ऑक्स भी तो पुरुष के लिए मतलब बैल के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे बुल हो गया, बुल भी आपका पुरुषवाचक वर्ड है। तो हॉर्स है, हॉर्स भी पुरुषवाचक है। तो इसमें होता क्या है, इनमें हम लोग करते क्या हैं, हम लोग क्या एग्जाम में जो पूछा जाता है उसमें सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है टेट पे, उसमें क्या करते हैं मैस्कुलिन से या तो फेमिनिन करवाएंगे या तो फेमिनिन से मैस्कुलिन जेंडर पूछा जाएगा। और मोस्टली जितने वर्ड पूछे जाते हैं वो एनिमल्स रिलेटेड नाउन्स होते हैं।
जितने भी वर्ड्स पूछे जाते हैं वो सारे एनिमल से रिलेटेड होते हैं, जानवर से रिलेटेड होते हैं। ये आप याद रखना कि जितने भी वर्ड्स होंगे सारे जानवरों से रिलेटेड होंगे और यही दो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तीसरा आपका आता है नंबर 3, कॉमन जेंडर। ये भी पूछा गया था अभी एक एग्जाम में कि कॉमन जेंडर का एक एग्जाम्पल उसमें दिया गया था, तो ये भी पूछा गया कॉमन जेंडर के बारे में। तो कॉमन क्या मतलब है कि एक ऐसा वर्ड यूज कर दें जिसमें मतलब ना पता चले कि ये स्त्रीवाचक है, ना पता चले ये पुरुषवाचक है। इसका मतलब कि चाहे वो स्त्री के लिए यूज कर लो चाहे वो पुरुष के लिए, क्योंकि कॉमन है दोनों में घुस जाएगा। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो वहाँ पे डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर लेडी है या कहते हैं मैन है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आप उसको एक कॉमन वर्ड यूज करके बोल देते हैं डॉक्टर। जैसे आप किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, टीचर्स आप देखते हो ढेर सारे टीचर्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कॉलेज में कितने टीचर्स थे, तो आप ऐसा नहीं करते हो कि मेल हटा दोगे और फीमेल हटा दोगे, वहाँ भी आप ऐसा नहीं करोगे। क्या करोगे, आप टोटल काउंट करोगे, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स बता दोगे। आप उसमें ये नहीं बताने की कोशिश करोगे कि 10 मेल थे और 10 आपकी फीमेल थी, ऐसा आप बताने की कोशिश नहीं करोगे। आप क्या करोगे, सीधे आप बताओगे कि 20 टीचर्स हैं, तो जो टीचर वर्ड आया वो भी कॉमन हो गया, डॉक्टर वर्ड आया वो भी कॉमन हो गया। तो इस तरीके से ड्राइवर वर्ड आया वो भी कॉमन हो गया, कैप्टन वर्ड आया वो भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते क्या है कि जो कॉमन जेंडर होता है वो क्या है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है। सपोज दैट मैंने यूज कर दिया एक ऑर्फन। ऑर्फन, ऑर्फन मीन आपने पढ़ा होगा कि ऑर्फन होता है अनाथ। अब आपको पता है कि जो ऑर्फन वर्ड यूज किया गया, अनाथ यूज किया गया है, तो अनाथ तो आप एक लड़की को भी बोल सकते हो, एक लड़के को भी बोल सकते हो। तो जो ऑर्फन है आप उसको ना तो मेल बोल सकते हो ना तो फीमेल बोल सकते हो, वो होता है कॉमन जेंडर, जो कि आप चाहे गर्ल के लिए यूज करो चाहे आप बॉय के लिए यूज करो, वो दोनों के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे आप कह दो बेबी, बेबी क्या है, बच्चा। बेबी क्या है, कॉमन जेंडर है, वो एक लड़के को भी बेबी बोला जाता है और एक लड़की को भी बेबी बोला जाता है, तो बेबी जो हो जाएगा वो भी कॉमन जेंडर। अब एक वर्ड और आता है मेरे पास, चौथा, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर आप जानते हो यार, न्यूटर जेंडर होता है ऐसे नाउन्स जो कि निर्जीव होते हैं। निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं होती, मृत। कैसे, पेन, पेन में क्या धड़कनें चल रही है कि इसकी हार्ट बीटिंग हो रही है, नहीं हो रही है। बोर्ड, ठीक है, ये सब क्या है, चेयर, टेबल, फैन, ये जितने भी हैं सब न्यूटर जेंडर हो जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल स्पेशल अलग हो गया, क्योंकि इसमें क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स कंटेंट में आएंगी और क्या होगा, फेमिनिन, मैस्कुलिन, न्यूटर, सॉरी फेमिनिन, मैस्कुलिन और कॉमन अलग हो जाएंगे। तो इनको आप थोड़ा सा, अब जो वर्ड्स आपको मैं लिखाऊंगा उनको क्या करना है कि आपको वीडियो से लिख करके लर्न कर लेना है। मेरी गारंटी है कि श्योर टेट में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको इसी वीडियो से सारे वर्ड मिल जाएंगे। आज का वीडियो होगा, एक नेक्स्ट होगा, उसी 2 वीडियो से सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, ये मेरा गारंटी है इसमें। तो आप क्या करें कि इन सारे वर्ड्स को आप लिख लें। जैसे सबसे पहला वर्ड आया आपका हॉस्ट, ये एक लाइन खींच लें आप बीच में, इधर मैस्कुलिन होगा, कुल मिलाकर के इसे इधर जो होगा पुरुषों के लिए वर्ड यूज होगा और यहाँ पर स्त्री के लिए यूज होने वाला नाउन होगा। तो आप इसको याद रखें। तो जैसे वर्ड है मेरा हॉस्ट,
होस्ट की आप हिंदी जानते होगे, होस्ट की क्या होती है, मेजबान है। तो जो क्या होते हैं कि जैसे आप मेजबान है, मेजबान का आप क्या करोगे, प्लूरल नहीं करना, प्लूरल अलग से पूछा जाएगा। आपको मेजबान पुरुषवाचक शब्द है तो उसका स्त्रीवाचक वर्ड बोलना है, तो इसका हो जाएगा हॉस्टेस। होस्ट का जो मैस्कुलिन जेंडर है, तो ये जो है होस्ट है मैस्कुलिन जेंडर है, इसका जो फेमिनिन जेंडर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हॉस्टेस। ठीक है, पहला वर्ड आया होस्ट, हॉस्टेस। दूसरा वर्ड आया आपका ट्यूटर। ट्यूटर तो आप जानते हो, ट्यूशन देने वाले टीचर्स होते हैं जो घर में पढ़ाते हैं बच्चों को या कहीं भी पढ़ाते हो, ट्यूटर कहते हैं आप। उसमें स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। तो ट्यूटर जो है मैस्कुलिन है, इस पुरुष को बोलोगे, और इसका जो फीमेल वर्जन होगा आप क्या करोगे, ट्यूट्रेस। क्या कर देंगे आप, ट्यूट्रेस हो जाएगा, ये फीमेल वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्ड आया सेफर्ड। सेफर्ड आप तो जानते हो ना, सेफर्ड क्या होता है, गड़रिया होता है। गड़रिया क्या है, पुरुषवाचक वर्ड है सेफर्ड, और इसका जो स्त्रीवाचक यानी कि फेमिनिन जेंडर जो होगा वो हो जाएगा आपका सेफर्डिस। ये हो जाएगा आपका शेफर्ड का क्या कहते हैं, स्त्रीवाचक शब्द शेफर्डिस। ठीक है, इसके बाद आया हेयर, HEIR। ये आपका वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। एयर, इसको हेयर मत पढ़ लेना, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो ए से आता है, आप इसको पढ़ेंगे एयर। एयर का जो आप एयर मीन होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कौन सा होगा, पुरुष होगा, और इसका जो फेमिनिन जेंडर होगा स्त्रीवाचक हो जाएगा, उसका हो जाएगा वर्ड आपका एयरस, यानी उत्तराधिकारिणी। एयर नहीं है, ये एयर है, एयर का हो जाएगा एयरस यानी कि उत्तराधिकारिणी। तो याद रखना कि यहाँ पर होस्ट का हॉस्टेस, ट्यूटर का ट्यूट्रेस, सेफर्ड का सेफर्डिस, एयर का एयरस। याद रखना ये प्लूरल नहीं है, मैस्कुलिन मतलब पुरुषवाचक से आप स्त्रीवाचक वर्ड आप सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड देखें आप, लॉयन। लॉयन जानते हो ना आप, लॉयन तो सब लोग जानते हैं कि लॉयन क्या होता है, शेर। लॉयन का भी हो जाता है आपका वर्ड ये लॉयनेस। क्या कर देंगे आप, लॉयन को लॉयनेस कर देंगे। इसके बाद जानते हो प्रीस्ट। प्रीस्ट क्या होता है, प्रीस्ट होता है पुजारी। क्या होता है, प्रीस्ट पुजारी, और इसमें भी आप ESS जोड़ देंगे तो हो जाएगा पुजारी। प्रीस्ट होता है पुजारी, अगर इसमें ESS जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा आपका पुजारिन, तो प्रीस्टेस हो जाएगा। इस तरीके से आप हो सकते, आप चाहो तो टेलर, टेलर जो होता है कपड़े सिलता है, उसी में भी आप ESS अगर जोड़ देते हो तो हो जाएगा टेलरेस, वो भी आपका स्त्रीवाचक वर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे लिखें, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वेटर। वेटर सब लोग जानते हो ना कि वेटर क्या होते हैं, वेट करने वाले, इंतजार करने वाले, जो आपको सर्विस देते हैं, किसमें, रेस्टोरेंट में, होटल में, गेस्ट हाउस में, वो होते हैं वेटर। और वेटर का जो आपका क्या कहते हैं फीमेल होगा वो हो जाएगा आपका वेट्रेस। ये स्त्रीवाचक हो, अगर कोई लड़की वहां पर सर्विस दे रही है, नाश्ता दे रही है या कुछ भी सर्विस दे रही है किसी रेस्टोरेंट में या होटल में, तो वो कहलाएगी वेट्रेस।
और जो पुरुष अगर सर्विस दे रहा है तो उसको आप चिल्ला करके बुलाते हो वेटर। आप देखते हो कि रेस्टोरेंट जाते हो वहाँ पे मोस्टली आपको बॉयज दिखते हैं, तो इसलिए हम लोगों की हैबिट हो गई कि बुलाने की कि वेटर। ठीक है, तो जो वेटर कह के बुलाते हैं वहाँ पे इसलिए बुलाया गया क्योंकि सारे बॉयज दिखते हैं। और जहाँ कहीं भी किसी रेस्टोरेंट होटल या कहीं भी आप जाओ वहाँ पे अगर बॉयज की जगह पर गर्ल्स हैं तो आप उसको वेटर नहीं बोल सकते हो, आप उसको बोलोगे वेट्रेस। इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका डायरेक्टर। डायरेक्टर जानते ही हो आप क्या होता है, जो डायरेक्ट करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, उनको आप बोलते हो डायरेक्टर। और डायरेक्टर का जो आपका फीमेल वर्जन हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्ट्रेस। इसको ध्यान दे, डायरेक्टर इंपॉर्टेंट वर्ड है और इंपॉर्टेंट वर्ड को कायदे से ध्यान दे, डायरेक्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा एम्परर। इनमें देख रहे हो कि OR है और यहाँ पर RESS है, इसको जरा इग्नोर न करें, इसको ध्यान से देखें, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप ऐसे वर्ड को उठा लेंगे जिसमें ORESS हो जाएगा, ऐसे लिख सकता है वो। एक ऑप्शन ये भी होगा इस ऑप्शन में, और इस ऑप्शन में आप डिफरेंसेस देखें, इसमें ORESS है, इसमें केवल RESS है। तो आप इसको ना ले लें, इसके अकॉर्डिंग इसको आप इस तरीके से याद करें, ध्यान देते रहना। ये रॉन्ग वर्ड था। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्परर। यहाँ भी OR आया है, केयरफुल रहें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्परर तो जानते हो सम्राज्ञी नहीं होता, सम्राट होता है। आप लिखेंगे साम्राज्ञी, जब लिखेंगे तो हो जाएगा आपका एम्प्रेस। ठीक है, ये वर्ड आपका हो जाएगा एम्प्रेस, EMPRESS, एम्प्रेस। एम्प्रेस हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, साम्राज्ञी, मतलब क्या हो जाएगा, स्त्रीवाचक वर्ड हो जाएगा एम्परर का। एक आप जानते हो गवर्नर, मालूम है ना कि गवर्नर एक वर्ड होता है। गवर्नर क्या होता है, जो गवर्न करता है, शासन चलाता है। तो गवर्नर एक पुरुषवाचक वर्ड है, इसका जो स्त्रीवाचक वर्ड हो जाएगा बिल्कुल सेम इसी कंडीशन से होगा, वो हो जाएगा आपका गवर्नेस। इन वर्ड्स को आपको लर्न ही करना पड़ेगा विद स्पेलिंग, क्योंकि इसमें गवर्नर NOR लिखा है। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो NORESS कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। आपको लिखना है GOVERNESS, यहाँ पर O हटा है, आपको इतना ध्यान देना है नोट करते टाइम। आप ये ना सोचें कि सर केवल ESS लगाए दे रहे, ESS लगाए दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कई वर्ड्स देखो चेंज हुए हैं, इनको आप देखते रहना ध्यान से। गवर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आया है आपका मास्टर। गेस करें कि मास्टर तो होता है मालिक, अब मास्टर का मालकिन करा जाए अगर, मतलब मालिक पुरुषवाचक है, इसका स्त्रीवाचक यानी फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, फेमिनिन नाउन क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा। गेस करें कि मास्टर का क्या होता है। वैसे मास्टर का जो आपका है वर्ड सेम बिल्कुल पहले की तरह है, मिस्ट्रेस। ये हो जाएगा मालकिन, और मास्टर होता है मालिक और मिस्ट्रेस होता है मालकिन। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें नया वर्ड मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट। अब थोड़े से कंपाउंड नाउन ले लिए जाए। कंपाउंड नाउन को अब आप क्या करोगे, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना सीखोगे। तो कंपाउंड नाउन है, देखा होगा मैन सर्वेंट लिखा हुआ है,
तो आप ये ना करना कि सर्वेंट तो कॉमन वर्ड है, सर्वेंट कैसा कौन सा जेंडर है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए, केवल पूछ लिया गया कि भैया आप ये बताएं कि ये सर्वेंट है, 4 जेंडर होते हैं आपके, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स में आप सर्वेंट को कौन से कैटेगरी में रख दोगे, फेमिनिन जेंडर में, मैस्कुलिन जेंडर में, कॉमन जेंडर में या न्यूट्रल जेंडर में। तो आपका और सबका सीधा एक जवाब होगा कि जो सर्वेंट है जिसमें नहीं देखा जा रहा है कि लड़का है कि लड़की है, तो उसमें क्या करेंगे, उसको हम कॉमन जेंडर बोलेंगे। लेकिन अगर मैन सर्वेंट है तो मैन सर्वेंट का जो आपका वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट, आप वुमेन सर्वेंट ना लिखना कि वुमेन सर्वेंट लिखो, मैन सर्वेंट का हो जाएगा मेड सर्वेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका आया है, क्या कहते हैं, बक रैबिट। वर्ड आया नेक्स्ट बक रैबिट। बक रैबिट नेक्स्ट वर्ड आया है आपका, तो बक रैबिट का हो जाएगा डो रैबिट। क्या हो जाएगा आपका वर्ड, डो रैबिट। याद रखना जितने भी ये आपके कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन को बहुत ही ध्यान से देखना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका जैक एस। जैक एस जो होता है, जैक एंड जेनी, एक पोएम में सुना होगा आपने जैक एंड जेनी। तो जैक जो था मैस्कुलिन जेंडर था और जेनी वर्ड जो यूज किया गया था, जैक एंड जेनी की एक पोएम है बच्चों की, तो जो जेनी वर्ड यूज किया गया था वो फेमिनिन जेंडर था, जेनी, जैक एंड जेनी। तो याद रखना जो जैक है वो पुरुषवाचक है और जेनी जो है वो स्त्रीवाचक है, तो जेनी एस हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो कि जितने भी आ रहे कंपाउंड नाउन है, दो वर्ड आपके सबके लिखे हुए हैं, तो ये हो रहे आपके कंपाउंड नाउन। इसके बाद हेडमास्टर है, तो हेडमास्टर को आप क्या लिखोगे, अभी मास्टर को मिस्ट्रेस लिखा था आपने, अब आप क्या करोगे, हेड मास्टर को लिख लोगे हेड मिस्ट्रेस। ये आपका हो गया पुरुषवाचक मतलब मैस्कुलिन जेंडर, और ये हो गया आपका फेमिनिन जेंडर। तो इसको आप याद रखें कायदे से। इसके बाद नेक्स्ट आया पोर। ठीक है, पोर क्या होता है, POAR, POAR। बोर जो होता है आप याद रखना कि बोर होता है सुअर। ठीक है, और सुअर का जो और कौन सा सुअर होता है, ये जंगली सुअर होते हैं। तो ये क्या है कि बोर जो होगा इसका जो फेमिनिन जेंडर होगा वो हो जाएगा बोर का आपका शो। याद रखना कि बोर का जो सुअर का सुअरीन अगर बोलोगे आप तो वो हो जाएगा शो। तो ये सारे वर्ड्स आप क्या करें, लिख लें, राइट कर ले। मैन सर्वेंट का हो जाएगा मेड सर्वेंट, बक रैबिट का हो जाएगा डो रैबिट, जैक एंड जेनी, हेडमास्टर का हेड मिस्ट्रेस। ठीक है, और बोर जो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था कि टेट में मोस्टली एनिमल्स के नेम पूछे जाएंगे, तो ये एनिमल्स के वर्ड आप जरा केयरफुली लर्न करना। ठीक, इसके बाद देखें नेक्स्ट वर्ड है आपका मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम में पूछा जा चुका है, टेट के कई बार ये पूछा गया है, कोल्ड।
कोल्ट आपको पता होगा कि ये होता है बछड़ा, और इसका जो बछड़ी अगर बोलोगे आप बछिया बोलोगे तो वो वर्ड हो जाता है फिलिंग। याद रखना कि कोल्ट जो रहेगा वो हो जाएगा आपका बछड़ा, और इसका जो आपका क्या कहते हैं कि स्त्रीवाचक हो जाएगा वो हो जाएगा फिलिंग। इसके बाद है बक, बक का हो जाएगा डो। आपको पता है कि बक जो होता है पुरुषवाचक वर्ड है, इसकी हिंदी होती है मृग, और डो मीन होता है मृगी या कुछ भी आप बोल दो। इसके बाद आया वर्ड आपका गैंडर। गैंडर, गैंडर वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हंस होता है गैंडर, ठीक है। गैंडर का हो जाएगा आपका हंसनी, जिसको आप बोलते हो गूस। क्या बोलोगे आप गैंडर का? गूस। याद रखना कि गैंडर होता है आपका हंस, ये जो गैंडर होगा वो हंस होगा, और गूस जो होगा वो हो जाएगा आपका हंसनी। इतना आप याद रखें। एक वर्ड नया और है मॉन्क। मॉन्क जो होते हैं मठों में, जैसे मंदिरों में साधु संत होते हैं, ऐसे मॉन्क होते हैं जो कि मठों में पाए जाते हैं। तो इनको भिक्षु बोलते हैं। जैसे गौतम बुद्ध थे, उनके जितने भी अनुयायी थे, या वो कहते हैं वो बौद्ध भिक्षु, तो वो मॉन्क वही होते हैं, भिक्षु लोग। और इनका जो स्त्रीवाचक वर्ड हो जाता है आपका, वो हो जाता है नन। मॉन्क का हो जाता है आपका नन। याद रखें आप हार्ट, हार्ट होता है हिरण, हार्ट होता है हिरण, और रो होती है हिरणी। याद रखें कि जो हार्ट होता है ये हार्ट नहीं है, हृदय नहीं है, ये हार्ट है। और हार्ट का जो हिरण का होता है रो होता है। और एक होता है सीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीप, सीप जानते हो ना, भेड़ होती है बहुत अच्छी तरीके से, ये हो जाता है रो, ठीक है। तो सॉरी, सीप का जो वर्ड होता है, यानी जो आपकी भेड़ होती, भेड़ होता है, उसकी जो मतलब क्या कहते हैं कि भेड़ी होगा, या जो भी वर्ड बोला जाए हिंदी में, वो होती है ईव। याद रखना, सीप, सीप होता है पुरुषवाचक का भेड़, ईव होती है, पता नहीं भेड़ी क्या बोलोगे आप हिंदी में। बस ये याद रखना कि फेमिनिन जेंडर जो है सीप का वो ईव है, और ईव का जो मैस्कुलिन है वो सीप है। ये थे आज के वर्ड आपके। अब आप क्या करें, नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर बाकी के याद लिख लें, और उनको याद जरूर कर लें। और मेरी प्रॉमिस है कि ये सारे जितने भी वर्ड्स लिखाए गए हैं, ये सारे टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप लर्न करते रहें, और बारी बारी से ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और सारा आपका टेट का सिलेबस इन्हीं वीडियोस की हेल्प से आपका प्रिपेयर हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा। और ये प्रॉमिस है कि जितना भी बोर्ड में आप देख रहे हो, इन्हीं बोर्ड के वर्ड्स से ही आपके एग्ज़ाम में वर्ड रखे होंगे, कि आप जब एग्ज़ाम देख करके आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ये सारे वर्ड वही थे। तो इनको इग्नोर ना करें, सारे वर्ड्स आप लिखें और उनको लर्न कर लें। थैंक यू।